गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पदबंध का 5वां भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग पढ़ के जानते हैं क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह क्रिया विशेषण का कार्य करता है और जिसके शीर्ष में क्रिया विशेषण होता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह, यानी वाक्य में जब प्रयोग किया गया है किसका? पद के समूह का, वह पद समूह किसका कार्य करेगा? तो क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। और जिसके शीर्ष में भी क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा, तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। काम तो करना चाहिए लेकिन कैसे नहीं करना चाहिए? तो बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे क्या विशेषता बता रहा है कि बिना सोचे समझे, तो यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। फिर है बूढ़ा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। बूढ़ा चल रहा था अर्थात क्रिया कर रहा था, लेकिन बूढ़ा कैसे चल रहा था? तो धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ। यहाँ पे बूढ़ा के चलने का तरीका को बता रहा है, तो यह भी क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। फिर तीसरा है अचानक जोरों की आंधी आ गई। आंधी कैसे आ गई? जोरों की आ गई। जब यहाँ लिखा रहता आंधी आ गई तो वो क्रिया हो जाता, लेकिन क्या है कि अचानक से जोरों की आंधी आ गई, तो आंधी की विशेषता को बता रहा है, तो अर्थात क्रिया की विशेषता को, तो यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। फिर 4 नंबर का है तुमने बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। काम कर लिया अर्थात वह हो गया क्रिया, लेकिन क्या किया है कि वह बहुत जल्दी काम को खत्म कर लिया है, जिस कारण वह क्रिया के होने की विशेषता को बता रहा है कि क्रिया कैसे हुई है, तो बहुत जल्दी हो गई है, तो वह क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। छात्र बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है तो वो क्रिया कर रहा है, लेकिन वह कैसे पढ़ रहा है? तो उसके तरीका को बताया गया है कि बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो बहुत ध्यान पूर्वक है वह क्या हो गया? क्रिया की विशेषता अर्थात क्रिया विशेषण हो गया। आज आप लोगों का पदबंध का 5वां भेद खत्म हुआ। थैंक यू।